अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसी तरह से nth टर्म हम इसकी कैसे फाइंड करते हैं और कुछ एग्जांपल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन के अ सीक्वेंस ए एन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ ए एन ओवर ए एन माइनस 1 इज सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल एन belongs to n and n greater than 1। तो बताना क्या चाहता है कि एक सीक्वेंस है ए एन और वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होगा कब होगा, जब उनकी किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान हम अगर रेशियो लें तो वो सेम आनी चाहिए। यहाँ पर ये जो टर्म बताई गई है ए एन ओवर ए एन माइनस 1, यानी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया गया हो और उनके कोई भी एन से मुराद यहाँ पर कोई फिक्स हम नहीं कर सकते, एन से मुराद यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते। अगर हम 3 लेंगे तो ए 3 ओवर ए 2 ये भी सेम आना चाहिए। इसी तरह से एन की जगह अगर हम 2 रखें तो ए 2 ओवर ए 1 ये भी सेम उसी के इक्वल आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए कि ये हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 3, 6, 12, 24 और 48 और अगर हम इनकी कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लें, मिसाल के तौर पर इधर इसने ली है ये पहली दो टर्म्स, ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इनके दरमियान रेशियो लें तो भी 2 आएगी। इसी तरह से इन दो टर्म्स के दरमियान रेशियो लें वो भी 2 आएगी। अगर हम इन दो टर्म्स के दरमियान रेशियो लें तब भी 2 आएगी। तो गोया हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो होगी वो हमेशा सेम आनी चाहिए। तो वो जो सीक्वेंस होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। और ये जो रेशियो होती है इसको R3 नोट करते हैं और इसको कॉमन रेशियो कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। वहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला होता था और यहाँ पर हम क्या निकालते हैं कॉमन रेशियो। नेक्स्ट देखिए रूल फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज एन R मल्टीपल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो बेसिकली बताना क्या चाहते हैं, अगर हम इसी सीक्वेंस को ले लें, ये जो एग्जाम्पल में हमने दिया था, अब यहाँ पर अगर हम इस टर्म को देखें, ये दूसरी टर्म जो है ये R मल्टीपल ऑफ फर्स्ट टर्म है। R हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो पहली टर्म को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से ये अगर 12 को देखें तो ये R मल्टीपल ऑफ 6 है, तो गोया अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इस तरह से 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, 24 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। तो गोया हर टर्म जो है वो अपनी पिछली टर्म के कॉमन रेशियो के मल्टीपल में होती है। जैसे अगर हम इसको कह दें कि ये हमारे पास दूसरी टर्म है A2, तो A2 को हम लिख सकते हैं R A1, यानी कि R हमारे पास 2 है, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू R A1। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज एन R मल्टीपल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। दस वी हैव A2 इज इक्वल टू A1 R। वही जैसे मैंने बताया है कि अगर हम 6 को लिखें तो 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, A1 हमारे पास 3 है, 3 को जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर R की पावर 1 है तो उसको हम 2 - 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो वैसे लिखेंगे ए सेकेंड टर्म और तो A2 की वैल्यू हम ऊपर वाली टर्म से उठा लेंगे जो कि A1 R की इक्वल है, और इसी तरह से जब हम पुट करेंगे तो A1 R2 R स्क्वायर बन जाएगा और R स्क्वायर को हम 3 - 1 भी लिख सकते हैं। तो गोया इसी तरह से चलते जाएंगे हम और हमारे पास ये nth टर्म के लिए फार्मूला आ जाएगा कि an इज इक्वल टू A1 R की पावर n - 1 विच इज़ जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गोया अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया गया हो और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो उसकी nth टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले में A1 और R की वैल्यूज़ पुट करके हम उसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं।